जननी जनक बंद सुखदारा तनु धन भवन सूरज परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बड़ डोरी। ये भगवान ने अपने बंधन का उपाय आप बताया। भगवान कैसे बंधते हैं, भगवान को बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए, किस रस्सी से भगवान बांधे जाते हैं। तो भगवान अपने आप उपाय बताते हैं कि भाई एक उपाय मुझे बांधने का, मेरे चरणों को बांध लो। ये प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में जो मेरापन है, जननी जनक बंधु सुख दारा तनु धन भवन सूरज परिवारा, ये नाम गिनाए थोड़े से संकेत। ये पिता मेरा, माता मेरी, पुत्र मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, कीर्ति मेरी, यश मेरा, छोटी मोटी बहुत चीजें, ये मेरी, मत मेरा, सिद्धांत मेरा, ये मेरा मेरा। तो कहते हैं कि ये सब ममता के धागे सच्चे सूखते ही हैं। ममता को टूटनी जो लगती भला, भाई भाई में, पिता पुत्र में जहाँ कहीं स्वार्थ का झटका लगा कि ममता का धागा टूटा, इतनी देर लगती है। पर ये धागे लाखों लाखों धागे बंधे हैं, इसलिए चारों तरफ से खींच रहा है। कभी ममता की वो चीज, कभी ममता की वो चीज। ये दुखी क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, ममता के धागों से बंधा हुआ है और नए नए धागे रोम रोम में बांधना ही चाहता है। ये और मेरी चीज हो जाए, ये मेरी और हो जाए, ये मेरी और हो जाए। दूसरों की चीजों को मेरी बनाने के फिक्र में लगा। इसी का नाम जगत की भाषा में उन्नति। मेरे साथ कितना विस्तार कर लिया। एक छोटा सा मकान था, उसकी 20 मकान, जरा सी छोटी सी जिम्मेदारी से बड़ा साम्राज्य हो गया है। हो क्या गया, उसमें फर्क क्या पड़ा, वो जहाँ था जैसा था वैसा ही है। केवल उसके अभिमान में ये बात आ गई, कितना मेरा हो गया, कितने पर मेरा स्वामित्व हो गया, कितनी चीजें मेरी हो गई। ये मान्यता के सिवा और संकट बढ़ने का कुछ नहीं रहा। लेकिन ये मोह है, मोह से आदमी ममता का जगत में विस्तार करता है, दुखों के नए नए भोग के लिए। जितना ममता का अधिक विस्तार, उतना नया दुख। स्वाभाविक बात है। पर ये ममता छूटती नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये एक काम करो कि ममता के भागों को बटोर लो ना, एक जगह इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके फिर इन सारे भागों की एक रस्सी बस लो। सब कर ममता काग बटोरी मम पद मन बांध बड़ डोरी, जो डोरी बस लो। तो अलग अलग धागे टूट जाते हैं, इसकी एक डोरी हो जाए सूत की, और इसकी मूंग की रस्सियों से बड़े बड़े जहाज बांध दिए जाते हैं। हजारों टन बोझ का वो हिलता नहीं वहां से। तो कहते हैं कि ये ममता के सारे धागे इकट्ठे करके एक डोरी बची। मैंने ममता का सब जगह से निकल करके एक जगह ममता पूरी की पूरी आ गई, और ऐसी आपस में बची गई कि बिखर न सके। और फिर उस डोरी से मम पद मन ही बांध, अब मेरे चरणों से अपने मन को बांध दे। पैर बांध दिए भगवान के, किसी के पैर में बेड़ी डाल दे कोई, वो बेचारा भाग नहीं सकता।
सूरदास दिल मंगल ने कहा हसन की पूजा तो उसी बलात् कृष्ण किमद भूषम हृदयाज दिल्रियासी पौरुषम गणयामि थे। वृंदावन ले गए साहब अंधे बाबा को। अंधे बाबा रहे, आंख छोड़ दी, मन में कुछ पाप आया था आंखों में, इसलिए बोले आंखों को दंड देंगे। छोड़ ली आंख, आंखें फोड़ने का बड़ा आनंद आया मन में कि चलो एक विघ्न हटा। दर्द आंखों में है तो है, लेकिन अब वृंदावन जाए कहीं रास्ता सूझता नहीं, तो वृंदावन जाना तो लाला आ गए छोटे से। लाला ने आ करके कहा बाबा बाबा, बड़ा प्यार भरा वो शब्द लगा, बड़ा मीठा। बोले आंख तो फोड़ी थी, अब कान भी फोड़ने पड़ेंगे क्या? ये मीठा लगता है शब्द इसका। तो बोले बाबा खाओगे? अब ऐसे मीठे शब्दों में वो कहे कि शाम का खाने की इच्छा हो जाए न हो तो भी, ये तो बेचारा भूखा कर गए, हाँ खाएंगे। अब वो तैयार, वो भोजन भी तो आप ही बन जाते हैं, दूसरा कौन बनता है? खाने वाले वही, खिलाने वाले वही, खाने की वस्तु वही और खाना वही। ऐसा बड़े मधुर वो पकवान बन गए सूज, और तो बड़ा अच्छा लगा। बोले रोज लाया करूं बाबा? हाँ। बोले तब तो और क्या कहना है बेटा, रोज लाया कर। अब रोज खिला जाए। बोले तू यही रहा था। सूरदास बोले यही रहा कर, जाया मत कर, तेरा जाना चाहिए, तू बोलता रहा कर, बोलता। बोले बोलता कर, ले हो गया, तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। हाथ पकड़ा रही तो हाथ पकड़ा तो बहुत बिजली से दौड़ी। ये स्पर्श जो हुआ भगवान के हस्तकमल का, ये तो मानो कुछ नई चीज मिल गई। बोले बस तू हाथ पकड़े छोड़ के मत जा। बोले क्यों? बोले वृंदावन जाना है। बोले हाँ जाना तो है। बोले चलो ले चलो, मैं हाथ तो पकड़े हुई, ले चल। पहुंच गए वृंदावन, ये हुई रखी। तो दोबारा वृंदावन आ गया। बोले आ जाती ठीक है, हम लोग नहीं रहेंगे, तुम और हम नहीं रहेंगे। बोले हम से ही रहेंगे, हमारे घर बार नहीं है क्या? हम घर जाएंगे, तुमको वृंदावन पहुंचा दिया बाबा, तुम वृंदावन रहो। बोले ना, वृंदावन से भले ही निकाल दो, पर तुम पास रहो। बोले हम तो नहीं रहेंगे। नहीं कैसे रहोगे? बोले नहीं रहेंगे। जिंदगी हो गई आपस में कि खुदाया हाथ का झटका दिया, दूर हो गए। जब सूरदास बोले हाँ जाने चाहते हो, बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय के जब जा हुए सबल बनेंगो तो हस्त विक्षिप्त या तो बलात् कृष्ण किमद भूतम हृदयादिन्द्रियासी पौरुषम गणयामि थे। बड़े बलवान बने हो। अरे मैं बूढ़ा अंधा, हाथ का झटका दिया, हाथ छूट गया, इसमें तुम्हारा कौन सा पौरुष, कौन सी मर्दानगी जाहिर हुई? तुम जो हृदय में मेरे बंधे हो, वहां से भाग के निकलो, तब पता लगे कि तुम मर्द हो, तुम्हारे में बल है। और हृदय से नहीं जा सकते तो बस नहीं जा सकती, तो जाए कैसे? तो बंध गए। तो भगवान बन जाते हैं प्रेम की, ममता की बची हुई डोरी। तो सारी ममता एक जगह केंद्रित हो जाए, फिर जो चीजों में ममता रहती। यशोदा मैया से कहा इसने, रोज रोज सखियां आती देखती, बोली अभी तो यशोदा दही संभाल रही है, और अभी यशोदा जी जो हैं वो माखन संजो रही है, अभी मिट्टी ठीक कर रही है, अभी कपड़े देख रही है। तो यशोदा जी को फुर्सत है न मेरा। तो सखियों ने जो उनके बराबर की रही, उनने कहा तू तो मैया बड़ी बैराजमान बनती थी ना, रात दिन नारायण की पूजा में लगी रहती,
सारी पूजा उजा भूल गई बेटा होके ही। पूजा उजा से सब खत्म, सबको सब का बहिष्कार कर दिया। अब तो कभी तुम मक्खन हो, कभी दही और कभी ये कपड़े, कभी घर का काम, इसी में लगी रहती है। तो बोले क्या किया जाए, ये सब कन्हैया के लिए और काम में तो देख बहनी मैं कुछ काम करती हूँ, कन्हैया की चीज तो मुझे संभालनी पड़ती है। अब क्या करूँ मैं, तो कन्हैया कहीं उदास हो जाए, उससे कहीं खाएं पिए कुछ ये न मिले, तो कन्हैया के लिए संभालती। भगवान के लिए घर बेचती है, घर के लिए भगवान को नहीं पुकारती। यही अंतर है हमारे में और प्रेमियों में, यही अंतर है। प्रेमी लोग भगवान की सेवा के लिए वस्तुओं की सार संभाल करते हैं और हम लोग वस्तुओं की रक्षा और प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारते। हम लोगों की दृष्टि में संसार के भोगों का विशेष महत्व है। हम भगवान से कहते हैं कि महाराज जो नहीं है हमारे पास भोग वो तो आप ला दो, और जो है उससे रखवाली किया करो, पहरा दिया करो, हम तो तुमको भजते हैं, तुम्हारे भक्त रहे। भगवान पूछे हमारे भक्त रहे कि इनके भक्त रहे, हमको तो पहरेदार तुमने बनाया है या बाजार से खरीद के लाने वाला बनाया है, चौकीदार बनाया है। अरे हमको तुमने अपना हृदय कहाँ दिया, हृदय तो तुमने इनको दे रखा है। तो यही अंतर है विषयी लोगों का और प्रेमियों का। भगवत प्रेमी भगवान के समर्पित जीवन होता है तो वो अपने जीवन को भी केवल भोग पदार्थ ही नहीं, उसका अंग अंग, उसका प्रत्येक अवयव, उसका रोम रोम, उसका एक एक क्षण, उसकी एक एक क्रिया, उसका एक एक विचार, इस सारा का सारा अपने प्रियतम के सुख के लिए होता है। निजांगमतिया गोपियो ममेति समुपासते साभ्याम बिना नमी पार्थम निरूरत प्रेम भाजनम। ये आदि पुराण का एक श्लोक कहा जाता है। अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं कि अर्जुन गोपियां जीती क्यों हैं, गोपियां अपने अंगों की रक्षा क्यों करती, इसलिए उनके द्वारा मेरी उपासना करने का उनको सौभाग्य मिलता है। अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए गोपियां नहीं जीती, अपने शक्ति पाने के लिए, स्वाद के लिए गोपियां नहीं खाती, अपनी लज्जा निवारण के लिए, अपने शीत घाम से बचने के लिए गोपियां कपड़े नहीं पहनती, अपने लिए नहीं बोलती, अपने लिए नहीं सोती, अपने लिए कुछ नहीं करती। वो केवल अपने प्रत्येक जीवन के अंग से, विचार का अंग है, कर्म का अंग है, शरीर का अंग है, बुद्धि का अंग है, मन का अंग है, सारे अंगों से गोपियां केवल मेरी उपासना करती हैं। इसलिए अर्जुन उनके अतिरिक्त मेरा निगूढ़ प्रेम भाजन दूसरा कोई नहीं। साभ्याम बिना न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजन। प्रेम भाजन तो है पर निगूढ़ प्रेम भाजन। फिर भगवान ने कहा कि असल में मेरे स्वरूप को गोपिकाएं जाने। मन महात्म्यम मत पर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति कश्चन। कहा कि मेरी महिमा क्या है, मेरी सेवा का क्या स्वरूप है, मेरी श्रद्धा कैसी होती है और मेरे मन में क्या है, इसको तत्व से
केवल गोपियां जानती है और कोई नहीं जानता। नान्य जानंतु तत्वतः, तत्व से इसको कोई नहीं जानता। यही तत्वतः गीता में आया, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तत्वतः वो मनुष्याणाम शैषिषु कशियति सिद्धे सिद्धानाम सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। वहां भी तत्वतः है। माम वेत्ति, माम कृष्णम वेत्ति, माम पूर्णम वेत्ति। जो पूर्ण स्वरूप भगवान का है उसको तत्व से कौन जानता है? भक्त्या माम अभिजानाति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। इसके बाद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुद्धन कांक्षते संसर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परा ततः भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। फिर वो लीला में प्रवेश हो जाता है उसका। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप ये पूर्ण समर्पण के बाद जब भगवान अवगत कराते हैं तभी ध्यान में आता है। ये किसी बाहरी साधना से, बाहरी ज्ञान से, बाहरी किसी उपाय से नहीं मिलता। तो जिसको वो अपना पर्दा उठा करके अपने आप को दिखा देते, नहीं तो पर्दा हमेशा रखते हैं। हमेशा योग माया समावृतम। तो भगवान ने कहा नाम प्रकाश सर्वस्य। अरे सबके सामने हम प्रकट नहीं होते। कुछ बात को प्रकट होना, पर प्रकट कहाँ? प्रकट अगर हमें देखते होते तो दुर्योधन कैसे कहता कि जादूगर है। प्रकट तो वहां पर थे ही, पर वो पर्दा असल में उन पर नहीं, माया का पर्दा उन्होंने हम ही लोगों की आंखों पर डाल रखा। तो उन्होंने योग माया से अपने को ढक रखा है। तो भगवान का प्राकट्य वही होता है जहाँ वो माया का पर्दा हटता है। माया का पर्दा हमारे हटा नहीं हटता, उससे भगवान हटाते हैं। उन्हीं का पर्दा है, उन्हीं की माया, वो मायापति वे जब हटाते तब हटता है। इसमें हमारी तो केवल चाह होनी चाहिए और उनके अनुकूल आचरण होना चाहिए। संसार की दृष्टि को सामने रखकर जो साधक अपने जीवन का मार्ग निश्चित करता है वो भूलता है। संसार की दृष्टि को सामने रखने वाला संसार के हानि लाभ में जकड़ा रहेगा हमेशा। और यहाँ तो है ही, यहाँ तो बस जातक ध्रुव मृत्यु हो। जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे मकान जन्मा मकान मरेगा, आदमी जन्मा आदमी मरेगा, बेटी जन्मी बेटी मरेगी। जो चीज बनी है वो मरेगी ही, जाएगी। तो यहाँ तो जो चीज मिली है उसका वियोग निश्चित है। तो यहाँ तो वो दुख होगा ही। अगर ममता रही तो दुख होगा ही, राग रहा तो दुख होगा ही, क्षोभ होगा ही। तो जगत की दृष्टि को तो रखे केवल और केवल बाहरी व्यवहार के लिए, और अंतर्दृष्टि अपना असली संबंध भीतर का ये रहे केवल मात्र जिससे असली संबंध है उसी से। ये सब तो नकली संबंध है। यहाँ के जितने संबंध हैं ये सारे के सारे नकली संबंध हैं, आरोपित हैं। ये वास्तविक संबंध नहीं है। ये आरोपित संबंध यही टूट जाते हैं। पिता भाई, भाई पिता बने रहते हुए भी प्रेम का संबंध टूट जाता है। बोले हाँ है, भाई तो है, पर क्या हुआ भाई, आजकल के भाई ऐसे ही होते हैं। पिता तो है, पुत्र तो है, लेकिन अब क्या किया जाए। पिता तो ऐसे थोड़ी पिता होते हैं।
अरे हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद के पिता थे, उदाहरण दीजिए अपने प्रहलाद बन जाते हैं जब पिता को पोषणा होता है तब, और पुत्र को पोषणा होता है। बोले कंस भी तो बेटा ही था, पर कंस बेटा थोड़ी था, ऐसा तो न होता तो अच्छा था। तो ये आदमी कर बैठा इस प्रकार से। तो यहाँ के संबंध तो सारे बनावटी संबंध हैं, ये तो लोग दिखाऊ के काम चलाऊ संबंध हैं। इनमें ममता करना, इनमें राग द्वेष करना, ये मूर्खता है। तो ये तो जैसा होता वैसा होता रहे, और इनमें जहाँ जैसा स्वांग के अनुसार खेलना हो वैसा आसक्ति ममता रहित होकर अपना खेल, जहाँ जैसा खेलना हो वहाँ जो स्वांग अपने को मिला है। किसी के पुत्र हैं तो पुत्र के स्वांग में पिता की सेवा करें, स्वांग असली अंदर से भी सेवा का भाव रखें, वो भी स्वांग ही है। लेकिन असली संबंध जो अपना है वो संबंध तो केवल एक से है, एक से ही रहेगा। उस संबंध को हमेशा याद रखें, उस संबंध को जागृत करें, उस संबंध को जागृत करके निभाएं, उसको माने कि बस मेरा संबंध। तो रोज रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें सर्वम देव। कहते तो है पर मानते कहाँ? मानते नहीं है ना। सारा संबंध केवल मात्र एक भगवान से और किसी से संबंध नहीं। ये ममता का समर्पण भगवान में, ममता का समर्पण या भगवान में प्रेम एक ही बात है। न शरीर में ममता है, न शरीर के पदार्थों में ममता है, न भोग में ममता है, न त्याग में ममता है। ममता है केवल मात्र अपने श्रेष्ठ भगवान में, सारी ममता भगवान में। भगवान मेरे, भगवान मेरे। क्यों जीते हो? भगवान के लिए। कौन जिलाता है? वही भगवान जिलाते हैं। क्यों जिलाते हैं वो जाने। न मरने का दुख है, न जीने की इच्छा है। न मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है। कुछ नहीं, मरना जीना कुछ नहीं, केवल और केवल बस उस भगवान में, अपने प्रियतम में निरंतर उत्तरोत्तर प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहे। उनकी सेवा का स्वाभाविक स्वरूप और भी उज्जवल होता रहे, और भी परिवर्तित होता रहे, और भी वो निर्मल होता रहे। बस यही एकमात्र उसका, जिसके जीवन की गति होती है, यही स्वभाव होता है। हम लोग जो बात करते हैं वो खाली बात ही बात करते हैं। हमारा भीतर से चिपका रहता है जगत को, और ऊपर से बात करते हैं। भगवान देखते हैं भीतर की, वो समझते हैं ना। वो हैं बड़े दयालु, हैं बड़े कोमल, पर उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। मुश्किल ये है, उन्हें कोई बरगला नहीं सकता, झूठी बात कह करके उनको बरगला नहीं सकता, क्योंकि वो अंतर की जानते हैं कि तुम कहाँ हो। कि तुम कहते हो वहाँ हो क्या, हम तो देखते हैं तुम कहाँ हो। वो जो देखते हैं वो ठीक देखते हैं, हम जो कहते हैं वो बेठीक भी कह सकते हैं। तो निरंतर अपने मन को, अंतरात्मा को भगवान के साथ जोड़े। अध्यात्म चेतसा, इसका मद्गते नान्तरात्मना, भगवान में अंतरात्मा लगी रहे, अंतरात्मा का संयोग भगवान से रहे। ऊपर से जो कुछ काम करना हो तो करे, कोई आपत्ति की बात नहीं, पर फिर वो काम भी उन्हीं के लिए होगा। तो जगत के, त्रिगुणात्मक जगत के हानि लाभ को सामने रखकर अपने अहित
जीवन के हानि लाभ को ही हानि लाभ मानकर इसी में लगे रहना, ये मानव जीवन नहीं। मानव जीवन का प्रारंभ होता है भगवान में लगने जाकर। मनुष्य की मनुष्यरू होती है जब वो भगवान को चलता है तब, नहीं तो वो बड़ा विकट पशु है। भला पशु वो न्याय उतना पाप कभी नहीं कर सकता जितना बुद्धि का विकृत मनुष्य करता है। मनुष्य तो पाप की बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच सकता है, पशु बेचारा सोच ही नहीं सकता। पशु खाली सामने की चीज को देख लेता है। पशु के पास कोई विचार शक्ति हो रही है कि वो बहुत दूर अगले वर्ष क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये पंचवर्षीय योजना तो पशु थोड़ी बनाता है, ये तो मनुष्य बनाता है। 10 वर्षीय योजना, उस योजना में इतने कसाई खाने खोलेंगे और इतने ये करेंगे, तो ये सब कौन सोचता है? ये मनुष्य की बुद्धि सोचती है। और कौन सी बुद्धि? जो विकृत बुद्धि होती है। विकृत बुद्धि जो होती है ये भगवान को भूलकर केवल भौतिक दृष्टि को रखती है सामने, और उसका परिणाम है प्रलय। उसका परिणाम पर प्रलय है, वो कभी प्रलय से बच नहीं सकता। और जो भगवत दृष्टि वाला है वो नित्य प्रलय से बचा हुआ, वो तो कभी मरता ही नहीं। वो तो भगवान का हो गया, भगवान मरे तो वो मरे, शरीर का तो मरना है नहीं। वो फिर भगवान को पा करके भगवान के साथ बस भगवत रूप सेवक होकर या पार्षद होकर या भगवत रूप होकर कुछ भी वो नित्य बना रहता है, मरने छूट जाता है। तो ये है मानव जीवन का। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव जीवन का उद्देश्य और इसका कैसेट संख्या है 251।